नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9th के अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के संपूर्ण पेपर की। ये पेपर आपको पता है 70 नंबर का होगा और समय मिलेगा 3.25 घंटे का टाइम मिलने वाला है। कुल 32 सवाल आपको यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन की बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, कक्षा 9 का कल आने वाला सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक का पूरा पेपर उत्तर सहित। देखिए मुझे पूरी पीडीएफ है जो कि कल आने वाले पेपर की पूरी पीडीएफ आ चुकी है। एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न है आपके। पहला सवाल दिया हुआ, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी बच्चों? 1789, 1787, 1734 या 1793? तो पहले का राइट आंसर होगा ऑप्शन अ। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन अ यहाँ पे राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, रूस में प्रथम क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब 1917 में। कब हुई? 1917 में हुई थी। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ब यहाँ पे राइट होगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें, जर्मन संसद का नाम है तो वो है नेशनल असेंबली। ऑप्शन अ राइट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन अ यहाँ पे सही होगा। ठीक है, पूरे क्वेश्चन की बात करेंगे, बिल्कुल पूरा पेपर हल करने वाले हैं। अच्छी तरह से हमारे साथ जुड़े रहे और पूरी वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? तो वो है उड़ीसा। ऑप्शन ब राइट होगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी से कर्क रेखा गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 4 का वो ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। प्रिय विद्यार्थी, पूरी पीडीएफ आपको, ये पूरी पीडीएफ है जो आपको नजर आ रही, पूरी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा प्रायद्वीप। क्या कहलाएगा बच्चों? प्रायद्वीप। ऑप्शन ब राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? देखिए राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब अमरकंटक। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 8वां, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? मई के आरंभ में, जून के आरंभ में, जुलाई के आरंभ या अगस्त के? तो आप सभी को पता है जून के आरंभ में भारत में मानसून आ जाता है। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का है? तो बच्चों वैसे डेमोक्रेसी शब्द है वो ग्रीक भाषा, किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है, लेकिन अब शब्द यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण अफ्रीका में गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया गया? तो वो किया था नेशनल मंडेला। ऑप्शन अ राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन अ। अगला बात करें, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? वो है 18 वर्ष। क्या बच्चों? 18 वर्ष है। ऑप्शन द यहाँ पे राइट होगा। सभी क्वेश्चन की बात के पूरा का पूरा पेपर, पूरी की पूरी पीडीएफ है बच्चों, तो आराम से वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? वो होता है गृह मंत्री। ऑप्शन स यहाँ पर राइट होगा। अगला बात करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति की। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन है, रूस के शासक राजा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों? तो इसको कहेंगे जाल। क्या कहते हैं? जाल। भारत खाली जगह गोलार्ध में स्थित है, तो बच्चों भारत है उत्तरी गोलार्ध। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर आएगा उत्तरी। ओके, नेक्स्ट आगे वाले खाली जगह की बात करते हैं। देखिए, उत्तरी भारत उत्तरी मैदान खालीगा मृदा से बना है। जो उत्तरी मैदान है वो बच्चों जलोढ़ मृदा से बना। किस मृदा से बना हुआ? मिट्टी से बना हुआ है, जलोढ़।
भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते हैं। अगली, पालमपुर में खाली जगह उत्पादन की प्रमुख क्रियाएं, वो है खेती। क्या आएगा यहाँ पर? खेती। अगला, स्वर्ण जयंती ग्राम ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1 अप्रैल कब हुआ था? 1 अप्रैल 1999 को किया गया। तो ये सभी खाली जगहों के उत्तर आपके सामने हैं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विद्यार्थियों। और इस पेपर की पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। ओके, आगे बात करते हैं अपने अगले अति रगुणात्मक प्रश्नों की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, फ्रांसीसी समाज कितने स्टेज में बटा हुआ था? तो वो था 3 स्टेज में बटा हुआ था। अगला, टाइड क्या था? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो टाइड एक प्रकार कर था जो कि चर्च के द्वारा वसूला जाता था। थर्ड, द्वितीय विश्व युद्ध, कौन सा विश्व युद्ध बच्चों? द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के नाम लिखिए। तो मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, नाजी पार्टी का पूरा या वास्तविक नाम क्या था? पांचवा, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा किसे माना गया है? तो वो माना गया है बच्चों 82 डिग्री 30 मिनट। देखो ऐसे लिखना है, मैं पूरा लिख देता हूं, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन से देशांतर? पूर्वी देशांतर को। ठीक है, पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया है। अगला क्वेश्चन है, भाबर क्या है? छठा क्वेश्चन कैसे बच्चों? भाबर क्या है? सातवां, भारत के सबसे विशाल द्रोणी कौन सी है? वो है गंगा नदी। कौन सी बच्चों? गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर होगा गंगा नदी। यहाँ का होगा गंगा नदी। अगला, विश्व के किन्हीं 4 लोकतांत्रिक देशों के नाम बताने। तो लोकतांत्रिक देशों के अंदर पहला जो नाम आएगा वो आएगा भारत का। किसका आएगा बच्चों? भारत है, अमेरिका, इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, ठीक है ना, ये सभी लोकतांत्रिक देश हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जाम पूछा जाएगा, भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको। तो ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 10वां, मतदाता सूची क्या है? तो बच्चों मतदाता सूची वह सूची होती है जिसमें मतदाताओं का नाम होता है। इंग्लिश में इसको वोटिंग लिस्ट बोलते हैं। जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर होता है जो कि मत दे सकता है, उन सभी के नाम एक लिस्ट में होते हैं, उसको मतदाता सूची कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निधनता का क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के नाम लिखिए। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, आदि गतिविधियां इसमें आती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे खंड ब की। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 से लगाकर 8 तक आपको 60 शब्दों में उत्तर लिखने हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन आपको बताया है कि बांगर और खादर में अंतर बताइए कि बांगर क्या होता है और खादर क्या होता है। तो इसका उत्तर मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो देखिए इसका उत्तर, देखिए उत्तर यहां पे दिया हुआ है कि पुराने जलोढ़ को खादर कहते हैं, जबकि यहां पे जबकि आएगा, ठीक है ना, जबकि नदियों के आसपास के क्षेत्र में प्रति वर्ष बहाकर लाई जाने वाली अधिक उपजाऊ मृदा को बांगर कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में गंगा नदी तंत्र पर टिप्पणी लिखनी है। एक भारत में गंगा नदी को क्षेत्र है, जो नदी तंत्र है उस पर टिप्पणी लिखनी है। छठा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन बच्चों बार बार एग्जाम पूछा जाता है। अगला, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के कौन कौन से वर्ग होते हैं? वर्ग बताना है। 8वां, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बड़े क्वेश्चन आ चुके हैं। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन कौन से? संक्षिप्त में वर्णन कीजिए।
अथवा नदियों और जिलों का आर्थिक महत्व बताइए कि नदियों और जिलों का आर्थिक महत्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, 1917 में जाल का शासन क्यों खत्म हो गया। अथवा भारत संविधान में भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों के वर्णन के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, मौलिक अधिकार जिसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है मौलिक अधिकार। कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, सभी अधिकार शामिल हैं। तो इन सभी अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को जरूर यहाँ पर याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए मानचित्र, किसका मानचित्र आया हुआ है? भारत का मानचित्र आपसे पूछा जाएगा। उसमें आपको दर्शाना है पश्चिमी घाट, गंगा, नंगा पर्वत, कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत, और आगे कौन सा देखिए, मालवा का पठार, थाल का मरुस्थल और गंगा यमुना दोआब। ओके बच्चों, तो ये था सामाजिक विज्ञान का पूरा पूरा पेपर जिसकी मैंने आपके सामने बात की है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में पेपर की पीडीएफ। बच्चों पीडीएफ के लिए अभी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक नीचे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत। गणित के पेपर के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी से गणित का हल किया हुआ पूरा पेपर मिल सके। जय हिंद, जय भारत।